बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट क्लास है तो हमारा जो अब फाइनल इसका पोर्शन है वो है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स और जेनेटिक मैपिंग। ठीक है जी, ये आपका इसमें क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम इज कॉल्ड जेनेटिक मैपिंग। इसमें हम जेनेटिक मैपिंग के लिए ये दो काम सबसे पहले करते हैं, ये आपने गौर से सुनना है। तो पहला हिस्सा इसका क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। मैंने आपको टॉपिक के शुरू में वेरी फर्स्ट जो पॉइंट था आप वापस वहाँ पर जाकर उसको सुने। मैंने आपको बताया था कि लिंकेज ग्रुप्स जो होते हैं इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स। मसलन ड्रोजोफिला के अंदर अगर 4 होमोलोगस पेयर्स हैं तो उसके अंदर क्या होंगे, 4 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। ठीक है जी, देखिए ना, ये उसने पहले आपको बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ दैट स्पीशीज एंड देन हैज़ टू डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ दैट स्पीशी। सबसे पहले हम लिंकेज ग्रुप निकालेंगे, फिर हम टोटल नंबर ऑफ जीन्स उसके देख के फिर उसके बाद जब हम उसकी मैपिंग करते हैं। तो अब जीन्स के बाद हम जो अगला पॉइंट इसमें देखते हैं वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि एक जीन इतनी दूर है दूसरी इतनी है। तो ये ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन जीन इज कैलकुलेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि वो 17% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आई थी, तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिकॉज द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका जितना जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतनी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इसको देखें, इसको डिस्टेंस को एक यूनिट मैप से जाहिर किया गया है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू लिंक्ड जीन इज़ 1%, इट मीन्स द मैप डिस्टेंस इज़ जस्ट 1 मैप यूनिट। और इस मैप यूनिट को जो है वो यूनिट का नाम दिया गया, और ये सेंटी मॉर्गन इसको कहते हैं। ये सेंटी मार्गन क्यों है, क्योंकि मार्गन की डिस्कवरी थी, इसी वजह से इसको सेंटी मार्गन का नाम दिया गया। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने रीड खुद करनी है, इसका आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना बात, ये आपने देखनी है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू सेंटी मार्गन। सेंटी मार्गन क्या है, 1 यूनिट मैप डिस्टेंस। एक जीन दूसरे से कितनी दूर है उसको सेंटी मार्गन कहते हैं। ठीक है जी, ये नीचे इसका एक फार्मूला सा भी दिया हुआ कि आजमेटा के हवाले से आपको पता है कि क्याजमेटा क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो वो क्रॉसिंग ओवर के लिए पहले क्याजमेटा बनता है। इसमें आप देखें, ये जो मेन बात है ये डिटर्मिनेशन ऑफ जीन ऑर्डर, कि ये देखें आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहते हैं कि जीन्स, पहली बात ये कि क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर ऑर्डर में अरेंज होती हैं। लीनियर लीनियर आप समझते हैं, सीधी लाइन में कहते हैं। ये देखें ना, द लीनियर ऑर्डर ऑफ द 3 जीन्स ABC। अगर हम ये इसमें देखें तो ये वो आपको एक एग्जांपल बता रहा है, इसमें ये सेंटी मार्गन उसने दिया है। इफ़ वी सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन A एंड B इज इक्वल टू 12, यानी A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12 है, और B और C के दरमियान 7 है, इसी तरह A और C के दरमियान 5 है। तो आप इसको ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है सेंटी मार्गन, ये B और A का जो डिस्टेंस जो ये जो उसने दिया है ये 12 यूनिट्स का है। कितना है, 12 सेंटी मार्गन्स का। और इसी तरह A और C का जो डिस्टेंस है ये 5 का है, और इसके बाद B और C का जो डिस्टेंस है वो 7 का है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से करके ये मैपिंग होती है कि ये B जीन है और A जीन है, इसका ये डिस्टेंस। अगली एग्जांपल भी आप देख लें। इन दिस केस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द B एंड C आर नॉट इक्वल। ये आपने स्टूडेंट इसको रीड करना है, इसकी ये एग्जांपल नीचे दी हुई है, इसको आपने पढ़ना है। और ये मैं आपको नोट शेयर करूँगा। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है, यानी 2 जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है या 3 जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये भी आपने उसको देखना है, ये खुद आपका रीड करने वाला पॉइंट है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है कि एक जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है वो दूसरी क्रॉसिंग ओवर को रोकती है, इंटरफेयर करना। ठीक है ना। और कोइंसिडेंस का मतलब है किसी काम के होने के चांसेस। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकलता है कि ऑब्जर्व डबल क्रॉस कितने हैं और एक्सपेक्टेड कितने थे। क्योंकि एक्सपेक्टेड ज़्यादा होते हैं, ऑब्जर्व कम होते हैं। ऑब्जर्व का मतलब है जो देखे जाते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब एक दफ़ा क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसकी इंटरफेरेंस आ जाती है। तो ये मेरे ख्याल आपके पास में नोट्स में नहीं दिया मैंने, ये आपने पैराग्राफ यहाँ से खुद इसको लिख लेना है ताकि आपको इजीली इस पे सारी बातें समझ आ सकें। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हुआ तो यू आर वेलकम।